आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति जरखोदा, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है अभी चुने हैं मेहराम जी गुज्जर है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे ग्राम पंचायत की जनता और किसान जो ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने आज इनको अध्यक्ष पद पे चुना है। तो इनके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले रहेंगे ग्राम सेवा सहकारी समिति संपत्ति और कोऑपरेटिव संबंधी कि उनको ये सफल करवाएंगे और किसानों को किस किस चीज़ का लाभ दिलवाएंगे, किस किस योजना से जोड़ेंगे। और इससे पहले हम जानेंगे कि यह जो चेयरमैन साहब है, क्योंकि बीएसएफ में देश की सेवा भी कर के आ चुके हैं यहाँ पे रिटायर्ड होके, तो थोड़ी इनकी लाइफ से भी जानकारी लेंगे कि भाई आज आज तक आपने कहाँ कहाँ, क्योंकि देश की सेवा की। फौजी एक बात करें तो देश की बहुत आज हम जिस बलबूते पे और जिस मान लो मुकाम और जिस किसी भी समस्या का सामना करते हैं हमारे देश के लिए, तो फौजी फौजी हमारे लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फौजी देश के रखवाले हैं। फौजी नहीं हो तो हमारी हालात बहुत बदतर होती है। इसलिए मैं बात करूंगा मेहराम जी से। पहले तो मैं इनको दिल से सल्यूट करूंगा कि जो इन्होंने देश के लिए आज इतना समय इन्होंने गुजारा और आज ये फिर यहाँ की जो ग्राम पंचायत स्तर की जो जनता है उनकी सेवा में हाजिर हुए। तो अध्यक्ष साहब नमस्कार। आपको नमस्कार सर। पहले तो आप अपना थोड़ा क्योंकि जीवन बताइए कि आपने थोड़ा बीएसएफ की लाइन में, क्योंकि आपने एक देश की सेवा की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और आज आप वापस उसी सेवा को, वहाँ देश की सेवा को छोड़ के यहाँ वापस जनता की सेवा में आ गए। सेम कहानी वही है, लेकिन इनका जरिया अलग है थोड़ा। यहाँ राजनीति से आए और वहाँ एक आप गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से नहीं। तो थोड़ा बताइए सर। ऐसा है, मैंने ग्रेजुएशन की। बिल्कुल। ग्रेजुएशन करते हुए समय मेरे को थोड़ा वो लगा कि मैं फौज के अंदर जाऊँ। बिल्कुल। तो पहले क्या है, टीवी वगैरह तो चलते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रेडियो में एक न्यूज आ रही थी। और इस टाइम में जो मैं बीएसएफ अटेंड किया था मैंने जी। तो बीएसएफ का इधर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर मतलब कोई भी आर नहीं था। जी जी। तो रेडियो में न्यूज आ रही थी तो भाई 8 फरवरी को अजमेर में भर्ती है, 10 फरवरी को जयपुर में है। बिल्कुल। अपना तो मैंने चूज किया भाई अपने नज़दीक कौन सा पड़ता है जी। तो अजमेर मेरे से यहाँ से नज़दीक पड़ता था। बिल्कुल। मैं शाम को खाना खाया, बस में बैठ के जी अजमेर पहुँच गया। जी जी। वहाँ पुलिस लाइन के अंदर ही एक गाड़ी आई थी बीएसएफ की। उन्होंने पहले फिजिकल किया। बिल्कुल। फिजिकल के बाद वहीं रिटर्न दे दिया। बिल्कुल। और मेडिकल टीम भी उनके साथ ही थी जी। तो वहीं पे मेडिकल हो गया और वहीं पे हमारा सिलेक्शन हो गया। हमारे को डेट दे दी कि ठीक है साहब आप इतनी तारीख को जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में आ जाए। बिल्कुल। तो जो डेट थी उसमें मैं चला गया। मैं 1982 में भर्ती हुआ था जी। उसके बाद में भर्ती के बाद में हम राजस्थान में 8 साल तक राजस्थान में रहा। बिल्कुल। वहाँ से हम पंजाब में चले गए। पंजाब से तकरीबन 6-7 साल रहे। उसके बाद में 8 साल कश्मीर में ड्यूटी की। जी जी। उसके बाद त्रिपुरा साइड में चले गए। बिल्कुल। तो 4-5 साल त्रिपुरा में रहे। जी। कुछ समय बेंगलोर में भी रहे। बिल्कुल। ऐसा करके मैं 28 साल नौकरी करके एएसआई से रिटायरमेंट हुआ। बिल्कुल। और अभी मैं घर पे आने के बाद में कुछ ठेकेदारी का काम भी करता हूँ। बिल्कुल। बाकी अपने जमीन जायदाद का काम भी है। अभी जो हमारे यहाँ जीएसएस के चुनाव हुए थे बिल्कुल। तो उसमें लोगों ने मेरे से भी कहा भाई ठीक है आप भी राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करो। बिल्कुल। तो मैंने सोचा भाई ठीक है कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही हो रहा है सभी का, ऐसा मतलब दया भाव रहा मतलब। तो मेरे को निर्विरोध मेंबर के तौर पे चुन लिया गया। जी जी। उसके बाद में 10 दिसंबर 2022 को जो लास्ट चुनाव होना था अध्यक्ष का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, तो उसमें भी एक मैंने नामांकन भरा। मेरे अगेंस्ट में किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। जी। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुन गया। वेरी गुड। अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, अभी मैं इसके बारे में इतना वो नहीं हूँ, अनुभवी हूँ, लेकिन मैं मतलब बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, इधर कृषि सहकारी से, बिल्कुल सभी से जानकारी लेके मैं चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ दिया जाए। बिल्कुल। तो अभी जो नया सर्कुलर चल रहा है इसके अंदर मैंने सबसे पहले लोगों के लिए सहकारियाँ
वितरण करने का काम जी, किया है। एसटी ऋण को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को जोड़ना है जी। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी काम चल रहा है। बिल्कुल और मैंने तकरीबन अभी 50-60 फाइल तैयार कर ली है नई। बिल्कुल। पहले से भी मेरी सहकारी के अंदर 750 मेंबर हैं बिल्कुल और अभी जो 50-60 और तैयार हो गए हैं। बिल्कुल तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ दूंगा। बिल्कुल। और खाद बीज वाली जो समस्या है बिल्कुल उसको मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। बिल्कुल। जहाँ तक भी होगा, जहाँ तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं सेवा करूंगा। जी। देखते हैं, या तो हमारे को लोन वहाँ से मिल ही जाता है, नहीं मिलेगा जब भी हम घर से भी अरेंजमेंट करके लोगों को दुखी नहीं होने देंगे। जी, बहुत ही अच्छा कि यह एक देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में अब की बार खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत थी इस कार्यकाल के अंदर। कि वैसे देखें तो कांग्रेस की सरकार है ऊपर, और अब की बार इस कार्यकाल के अंदर यह जो खेती अभी बुआई हुई लोगों की, गेहूं की, सरसों की, इसके अंदर खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। क्योंकि चेयरमैन साहब, जो खाद का बैग आज 270 रुपये का मिलता है वो किसानों को मिल रहा था 350, 400, 500 रुपये तक। और जो डीएपी का बैग है वो 1300, 1350 को मिलता है, वो किसानों को मिल रहा था 1800, 2000 रुपये तक का। तो इसके अंदर किसानों को बहुत, प्राइवेट डीलरों की बात करें या प्राइवेट बिजनेसमैनों की बात करें तो उन्होंने किसानों को बहुत बुरी तरीके से खोसा है। क्योंकि कहीं न कहीं कमियां थी जिसकी वजह से खाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नहीं पहुंच रही। तो इसके प्रति जैसे अभी आपने बताया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, क्योंकि आप एक देश की सेवा भी कर चुके हैं और यहाँ भी आज आपके अंदर वही भावना है कि जनता की सेवा करना है। जैसे अभी आपने बताया कि अगर समिति के अंदर किसी प्रकार का मान लो लोन या ऐसी कोई सुविधा होगी तो बिल्कुल करेंगे, नहीं तो मेरी जेब से पैसा लगा के करना पड़ेगा, तो भी मैं इनकी खाद बीज के लिए सुविधा करूंगा और जनता को, किसानों को कहीं भटकने नहीं देंगे। और जैसे चेयरमैन साहब, कई प्रकार की समस्या आती है समितियों के अंदर बात करें तो, कि जैसे एसटी ऋण अभी अपना, इसकी साक्षी में है 1.5 लाख रुपए तक की, किसान की साक्षी में होती है 1.5 लाख रुपए अभी। इसके बावजूद डीएमआर के हिसाब से किसान को पैसा दिया जा रहा है, किसी को 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, यूं 1.5 लाख से बाहर तो किसी का है नहीं, और किसी को 50,000, 80,000, 70,000 यूं। तो कई जगह स्थितियाँ ऐसी आती है, यहाँ की बात नहीं है, और भी राजस्थान की और अपने यहाँ पर बूंदी की कई बात करें समितियों की, तो कई जगह क्या होता है कि जो किसान लोन ले गया, लोन लेने के बाद किसान का पैसा, अगर समिति का पैसा बढ़ रहा है और किसान को जमा करवाना है वापस पैसा, तो वो किसान आने में आनाकानी करते हैं, फिंगर लगाने में आनाकानी करते हैं, तो उसकी वजह से वो किसान ओवरड्यू हो जाते हैं और समिति का पैसा वो वहाँ भरपाई नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से समितियाँ कहीं गलत में जाती है। उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? भाई ऐसा है, पैसा जो आपने बताया भाई लिमिट है 1.5 लाख। बिल्कुल। जो बड़ा काश्तकार है उसको 1.5 लाख रुपए है। बिल्कुल। बाकी छोटे काश्तकार है, किसी के पास में 5 बीघा जमीन है, किसी के पास में 10 वो उसके अनुरूप मिले, उसके अनुरूप ही उनको ऋण बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। रही बात बढ़ के आने और घट के आने, जैसे जमा कराएंगे पैसा, आज आपने पैसा जमा कराया सरकारी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको वापस निकालने में अगर कम आ रहा है बिल्कुल, तो जेब से देना पड़ता है जी। तो उसको कोऑपरेट करेंगे, उसको समझाएंगे। बिल्कुल। और मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट को भी कि हम वो करें। बिल्कुल। मतलब पैसा है जो एक बार पूरा, कभी बढ़ के भी आता है, तो जब बढ़ के आता है तो किसान लेने में तो वो हो जाता है, जब घट के आ रहा है तो उसको बिल्कुल बिल्कुल खुद की जेब से देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम उसको कोऑपरेट करेंगे, समझाएंगे, जी। ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा। तो जैसे कई बार अपने देखने को मिल रहा है, जैसे समितियों की बात करें यहाँ, तो कोऑपरेटिव जो सहकारी समितियाँ, एक इनको जैसे अपना ये एक लोन पे आधारित है। आज जो समितियाँ हैं वो लोन पे आधारित है। अगर आप मान लो यहाँ आज आपको चेयरमैन पद दिया गया है यहाँ की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके अंदर, तो इसके अंदर चेयरमैन साहब क्या है कि अपन इसकी स्टार्टिंग से देखें तो ये किसान हित की कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये किसान हित का बैंक था। तो इसमें क्या है सर, जैसे अपने बात करते हैं पीडीएस की, जैसे पीडीएस गेहूं की, खाद की, डीएपी की, फर्टिलाइजर, जैसे अपने दवाइयों की, पेस्टिसाइड की होगी, तो इसके अंदर जैसे हर सुविधा अपन, यह एक किसान हित की है क्योंकि इसके अंदर किसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर कई, क्योंकि आज अपन कोऑपरेटिव के संबंधी अगर मान लो डीएसओ से मिलते हैं या गेहूं की यहाँ अपने डिपो लेते हैं, उनकी डीलरशिप लेते हैं,
तो अपनी समिति को उसके अंदर फायदा होता है, 2 रुपये अपनी इनकम बढ़ती है और समिति की अच्छी कगार पे चलती है, तो उनके अंदर जो कर्मचारी है उनका वेतनमान निकलता है। तो कई जो जैसे पीडीएस की बात करें और दवाइयों की बात करें, उनके लिए आपके क्या प्रयास है? नहीं, पीडीएस का तो ठीक है, आपने कहा जो पीडीएस तो चलो ठीक है, वो लाएंगे कर्मचारी वो बांट देगा, बिल्कुल, और उसमें सहकारी का प्रॉफिट भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे मान लो राशन है, गेहूं है, या उसके साथ में और भी राशन आता है, बिल्कुल, ये मसाले के पैकेट आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो उसमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से ही सहकारी चलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी खाद बीज वाली बात है, खाद के अंदर भी वही बात है, जैसे खाद लाए, खाद के अंदर जो प्रॉफिट होगा तो उससे सहकारी बिल्कुल का काम अच्छा चलेगा। बिल्कुल, जो दवा वाली जहाँ तक बात है, जो दवा वाले के लिए तो मेरा ये कहना है बिल्कुल, कि हर आदमी दवा के बारे में नहीं जानता नहीं है, जानता, बिल्कुल, उसके लिए एक मतलब कृषि से संबंधी जो ट्रेनिंग होनी जरूरी है। ट्रेनिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा आदमी हो जो उसके बारे में जानता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कृषि प्रवेश होता है, उसी तरह से जो कोर्स किया हुआ ऐसा लड़का हो, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो दवा के बारे में समझे, दवा जी। भी जब तक उपलब्ध कराई जाती है, नहीं तो अभी कराने से कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, जिसको इस चीज का अनुभव नहीं है, मान लो कर्मचारी जो भी रखा है, दवाइयों की व्यवस्था होगी तो कर्मचारी की व्यवस्था ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जानकार है वही इसको भेज सकता है। बेच सकता है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें अभी चेयरमैन साहब, आगे आज आपका यह जैसे आपने बीएसएफ की जॉब की, देश की सेवा की, उसके बाद में नेक्स्ट यह पहला कदम आपका राजनीति की तरफ बढ़ा है, जो यहाँ आज आप कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आपको अध्यक्ष चुना गया है, या इससे पहले भी कोई पद रख चुके हैं? नहीं, इससे पहले कोई पद नहीं है, और ये इसको आज राजनीति भी मत समझिए, तो एक जनसेवा है, ये राजनीति का नहीं, इसके अंदर कोई न कोई सैंपल का चुनाव है, न कोई कुछ है, ये तो है कि वो है जनता की भाई कौन अच्छा काम करना चाहता है, तो इसी वजह से हमने वो किया। बाकी राजनीति है तो राजनीति में तो आप जानते हो, इसमें तो सारे ही अपनाने पड़ते हैं, बिल्कुल, साम दाम दंड भेद सब अपनाना है। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं चेयरमैन साहब की यह राजनीति नहीं है, लेकिन सैंपल की बात करें तो अपन ग्राम पंचायत में कोई सैंपल नहीं होता सरपंच पद पे भी, लेकिन वहां भी एक गुट चलते हैं कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, या भाजपा का बोर्ड बिठाया है, कांग्रेस का बिठाया। राजनीति बिल्कुल यह एक पद है, इसको अपन राजनीति समझ सकते हैं और मान सकते हैं, क्यों? हाँ, आपकी भावना है, क्योंकि आप पहले देश की सेवा कर चुके हैं और आज आपके लिए ये सेवा है, क्योंकि आप इसको सेवा के नजरिए से देख रहे हैं। नहीं, वैसा है कि राजनीति से तो ताल्लुक क्या है कि जैसे मान लो कोई भी पार्टी है तो उसको अपन दिल से चाहते हैं, बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगी उसको अपन दिल से चाहते हैं, बिल्कुल, और वोटिंग भी करते हैं तो उसी के पक्ष में करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो तो अपने आप ही आ जाता है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं था। जी। अभी जो हमारे चुनाव हुए थे, बिल्कुल, इसके अंदर मतलब दोनों अध्यक्ष प्लस मेंबर जी, दोनों में निर्विरोध आना, आप क्या समझते हो? अगर दोनों पार्टी होती तो फिर किस लिए नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसलिए जनता ने ये सोचा है भाई पढ़ा लिखा आदमी है, सर्विस लेकर आया हुआ है, अच्छा काम करेगा। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे, बिल्कुल, मेरे से पहले व्यवस्थापक थे जी, उन्होंने जो काम कर रखा है मेरे सहकारी के अंदर, वो देखने लायक है। बिल्कुल, स्टोर वो खुले 20 साल हो गए होंगे, बिल्कुल, जिनके अंदर पुरानी खाद, 20 साल पुरानी गेहूं, बिल्कुल, जो गेहूं पहले नरेगा में आते थे, बिल्कुल, बिल्कुल, काम के बदले अनाज योजना का, वो अभी भी पड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ है पूरा। बिल्कुल, जिन्होंने ताले नहीं खोले, मैंने उनको सबको खुलाया है। यहाँ पे 3 बिल्डिंग है हमारे यहाँ, बिल्कुल, तो तीनों बिल्डिंगों के ताले लगे हुए थे। ऑफिस में बैठ के वो अपने लेन देन का काम करते थे। कार्ड लाए, उसमें लाया, बांट दिया, कभी लाए तो लाए, नहीं लाए तो नहीं लाए, ऐसा काम चलता था। जी, अभी मैंने उनको हिदायत दी है पूरी, मेरे जो व्यवस्थापक है उनको भी, जी, और मेरे से पहले अध्यक्ष था उसको भी। जी, मैंने कहा भाई जो स्टोरों के अंदर जो यूएस सामान पड़ा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल आप डिस्पोजल कीजिए उसका, बिल्कुल, और गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको गवर्नमेंट में जमा कीजिए। बिल्कुल। मेरे को नीड एंड क्लीन चाहिए, रिकॉर्ड प्लस स्टोर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि यह एक बहुत ही देखने वाली बात है कि पीछे कार्यकाल जो 11 साल का कार्यकाल रह चुका है ग्राम सेवक समाज जो सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष है उनके प्रति, और आज जो कई जगह जैसे नवगठित जो बात करें ग्राम सेवा सहकारी समितियों की, और जैसे नव निर्वाचित जो अध्यक्ष है उनकी, तो जैसे पढ़े लिखे जो अध्यक्ष है वो हर चीज समझ रहे हैं और बात को जानकारी में उठ रहे हैं। जैसे भी चेयरमैन साहब ने बताया कि जितना भी जो भी मान लो गोदामों में या
किसी प्रकार का कोई अनाज या किसी प्रकार की खाद, डीएपी, यूरिया, जो भी वेस्टेज जो सामान था उसको डिस्पोजल करवाया जाए और समिति की स्थिति को एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से सुधारी जाए। तो चेयरमैन साहब, अभी जैसे 2023 नव वर्ष लगा है और आगे मकर संक्रांति भी आ रही है और 26 जनवरी भी आ रही है, तो आप अपने ग्रामवासियों को और पंचायत वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी सबसे पहले तो मकर संक्रांति आ रही है 14 तारीख को, बिल्कुल। उसके बाद में 26 तारीख को अपने गणतंत्र दिवस बिल्कुल। जो हर पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है बिल्कुल। वो आ रहा है। तो उसमें अभी मैंने सबसे पहले तो मेरी जो 4 दीवारी है सहकारी की, बिल्कुल, उसकी मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। जी। पहले ऐसे याद हो रहा था जो उसके अंदर कूड़ा करकट फेंक रखा था, बिल्कुल आसपास जो मकान है जी, उनके दरवाजे उसी की साइड में निकाल रखे थे। बिल्कुल। तो मैंने अभी दीवारें करवाना शुरू कर दिया है। जी। चारों तरफ 26 जनवरी से पहले दीवारें बनके तैयार हो जाएगी, जी, कलर रंग रोगन सब हो जाएगा। जी, वहाँ पे जनता को, यहाँ से हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो जाते हैं, उनको वहाँ मिठाई बांटी जाती है, बिल्कुल। गाँव से पब्लिक आती है उनको मिठाई बांटी जाती है। जी। और जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ जी। भाई, मेरे से जितना होगा उतना अच्छे से अच्छा काम करूँगा बिल्कुल और जनता की सेवा करूँगा। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जरखोदा के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे। आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और शुभकामना मेरी तरफ से 26 जनवरी को सभी मेरे ग्रामवासी, मेरी पंचायत के लोग हैं, उनको मेरी शुभकामना दूंगा जी। और मेरी तरफ से आप यहाँ पे बता रहे, बड़ा हमारे इंटरव्यू लिया, बिल्कुल। तो हमारी न्यूज़ को आगे पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर।